जेंट ट्रक मछली वाला बैंक से लोन लेकर बुलंदर जानी भाई नाम का एक मछुआरा एक जेंट ट्रक में मछली बेचता था। भाई आओ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मछलियां हैं, एकदम ताजा मछलियां, आपके दिल के लिए बहुत ही बढ़िया है। एक मछली खरीदोगे तो एक मछली फ्री। ये सुनते ही लोग उसके ट्रक के पास भीड़ लगाने लगे और खरीद कर ले जाने लगे। शाम तक सब बिक गया और उसे खूब लाभ हुआ। पैसे गिनकर घर की ओर जाने लगा तो उसी गली के कोने में मुन्ना नाम का मछुआरा जो हर रोज मछली बेचता था अपने आदमियों के साथ, वो अरे ये कौन है? अभी परसों आके हमसे ज्यादा मछली बेच रहा है। सब इसी के ट्रक के पास जाते हैं, हमारे पास कोई खरीदता नहीं। उसके ट्रक भर के मछलियां शाम तक खत्म हो जाती हैं और अपना तो बिल्कुल नहीं बिकता। और एक मछली खरीदने पर एक फ्री, ये क्या? हम उसके तरह ऑफर तो दे नहीं सकते और लगता है कि हमारा बस बेड़ा गर्क होने वाला है। अगर हमें नुकसान से बचना हो तो इसके जेंट ट्रक और इसे गायब करना होगा, तभी ये मछली वाला जानी भाई हमारे मुकाबले में नहीं होगा। यूं सोचकर रातों रात उस जेंट ट्रक के टायरों को लेकर चले गए। सवेरे जब अपने ट्रक के पहिए नहीं दिखाई दिए तो जानी भाई, अरे जो भी मेरे ट्रक के टायर ले गया चुपचाप उसे वापस लौटा दो, नहीं तो मैं एक मंत्र फूकूंगा तो मेरे ट्रक के अंदर जो मछलियां हैं वे चल के आके उन चोरों को पकड़ लेंगे, तब मैं बुरी तरह मारूंगा। तब मुन्ना के गैंग में किशन नाम का व्यक्ति, अरे मुन्ना, ये क्या मंत्र कह रहा है यार? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं सचमुच मंत्र ना फूक दे, वो मछलियां चल के आके मुझे पकड़ लेंगी क्या? क्योंकि तुम लोगों के कहने पर ही मैं उन टायरों को खोल के लाकर यहाँ पे छुपा दिया है। अरे ये मंत्र कुछ नहीं है, मछलियां ट्रक से उतर के आके कैसे पकड़ेंगी यार? उसने कह दिया और तुमने सुन लिया है? चलो मान लो वो मछली नीचे उतर के चल के भी आई तो उसके सर पे एक मारा तो बस 2 टुकड़े हो जाएंगे। देख मेरे हाथ में क्या है। क्यों भाई, बताओगे नहीं क्या? तो ठीक है, ये लो मंत्र फूकता हूँ। वो हाटा बताता, किसने चुराया मेरे ट्रक का टायर? ए मछली चल कर बताओ। यूं मंत्र पढ़ते ही एक मछली ट्रक से उछलकर नीचे आ गिरी। जमीन पर रेंगते रेंगते मुन्ना के पास खड़ा किशन के पास आकर रुकी। नहीं, मैं नहीं, इस मुन्ना ने ही सब कुछ किया। हमारा धंधा नहीं चल रहा था तो मुझे उकसाकर इसी ने मुझे ट्रक का टायर चुराने को कहा था। मुझे माफ कर दो भाई, आप कहो तो मैं भी आपके साथ ट्रक में काम करूंगा। ठीक है, आओ मरो, चुपचाप मेरे ट्रक के टायर वापस करो, नहीं तो एक एक को धो डालूंगा और फिर तवे में सेक के खा जाऊंगा। अच्छा भाई, तुम्हें ही नहीं हमें भी मछली काटना आता है और तवे में सेक के खाना आता है। चुपचाप अपना ट्रक यहाँ से हटाओ, नहीं तो आज तो सिर्फ तुम्हारे ट्रक का टायर गायब हुआ है, कल तुम और तुम्हारे ट्रक दोनों गायब हो जाएंगे, खबरदार। क्यों रे मुन्ना, मैंने कहा चुपचाप मेरे ट्रक के टायर वापस कर दो तो वापस ना करके तुम उल्टा मुझ पर ही चढ़ते हो। हाँ? ये लो एक और मंत्र फूकता हूँ। आटा तहाटा अब्रकडब्रा, इस मुन्ना को एक बड़े मछली में बदल दो। बस जो मुन्ना खड़ा था वो एक बड़े मछली में बदल गया। उसे ले जाकर ट्रक में एक बड़े हुक से उसको लटकाया। इतनी बड़ी मछली को देखकर लोग, क्यों भाई जानी भाई, इतनी बड़ी मछली कहाँ से पकड़ा है? कब पकड़ा आपने? हमें इस बड़े मछली के कुछ टुकड़े दे दीजिए, खूब मजे से खाएंगे। ये सुनकर मुन्ना, अरे जानी भाई गलती हो गई, माफ कर दो। उनके कहने पे मेरे टुकड़े टुकड़े ना करना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, फिर कभी किसी को धमकी नहीं दूंगा, मैं किसी से पंगे नहीं लूंगा। नहीं मुन्ना, तुम मुझे गायब करो, मेरे ट्रक को गायब करो। अरे मुन्ना जल्दी करो, मुन्ना जल्दी करो। जानी भाई मैं समझ गया कि तुम बड़े जादूगर हो, मैंने खामखा तुमसे पंगा लिया था, मैं दोबारा कभी तुम्हारे साथ पंगा नहीं लूंगा। भाई मुझे नीचे उतार दो तो मैं दौड़ के जाके तुम्हारे टायर लेके आ जाऊंगा। अरे तुम क्या लाओगे? मैंने एक और मंत्र फूका तो टायर जहाँ छिपे हैं वहाँ से अपने आप ही खुद यहाँ पे आके फिट हो जाएंगे। कहकर एक और मंत्र पड़ा, बस वो टायर अपने आप आकर प्रकट हो गए। ये देखकर मुन्ना, जानी भाई आपके टायर वापस आ गए ना, अब तो मुझे छोड़ दो। ये सोचकर ही मेरी जान सूखी जा रही है कि कोई मुझे तलेगा, रोस्ट करेगा या फिर ग्रेवी बनाएगा। मुझे छोड़ दो जानी भाई। कहकर मिन्नतें करने लगा तो जानी भाई ने उसे छोड़ दिया।
तब से मुन्ना जानी भाई के साथ पंगे नहीं लिया और अपना काम करता गया। गोल्डन जेसीबी वाला। रामपुर नाम का एक गांव है, वहां चतुर्वेदी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक जेसीबी था। वो आसपास के गांवों में जेसीबी चलाकर पैसे कमाता था। सब चतुर्वेदी की अच्छाई से खुश होकर उसे ही काम देते थे। उसी गांव में चैटर्जी नाम का एक धनवान रहता था। वो बहुत घमंडी था। वो अपने आप को गांव का राजा समझता था। एक दिन चैटर्जी अपने कार में बाहर जा रहा था, तब उसके सामने चतुर्वेदी अपने जेसीबी में प्रकट हुआ। चैटर्जी उसको सामने से आते हुए देखकर बहुत गुस्सा आया। चैटर्जी कार से उतरा। ए चतुर्वेदी, अंधे हो क्या? मुझ जैसे राजा सामने आए तो तुम जैसे तुच्छ प्राणी सामने से हट जाना चाहिए। क्यों, तुम इतना भी नहीं जानते? वैसे भी कहाँ मेरी गाड़ी और कहाँ तुम्हारा खटारा जेसीबी। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे इस खटारे को इसी वक्त चूर चूर कर सकता हूँ। जाओ पीछे हटो। चैटर्जी महोदय, जरा शब्द तोड़कर बोलिए। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, ना ही आपका गुलाम हूँ। यदि आपके पास पैसे ज्यादा हैं, तो आप 4 वक्त खाइए और 4 बार ज्यादा कूदिए, पर अगर जबान ज्यादा चलाया तो फिर बात बिगड़ जाएगी। मुझसे बहस करते हो? एक खटारा जेसीबी के मालिक होकर इतनी अकड़? तो करोड़ों का मालिक हूँ मैं। मुझे कितना घमंड होना चाहिए? तुम्हारे घमंड को चकनाचूर करके मेरे पैरों तले तुम्हें कैसे लाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कहकर गुस्से से चला गया। बाद में चैटर्जी एक जेसीबी मैकेनिक से मिला। उससे, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, मुझे एकदम बढ़िया जेसीबी चाहिए। उस जेसीबी के कारण चतुर्वेदी को बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से भाग जाना होगा। उसे भीख मांगते हुए मैं देखना चाहता हूँ। उसकी ये हिम्मत कि वो मेरे सामने सिर उठाए। फिर आप एक अच्छे कंपनी का नया जेसीबी खरीद सकते हैं ना? क्या नया खरीदूं? अरे उसके जेसीबी की तरह लोहे का बना हुआ। तो फिर मैं तुम्हारे पास क्यों आता? मैं अपने हैसियत के मुताबिक सोने का जेसीबी बनवाऊंगा, जो दुनिया में किसी और के पास नहीं होगा। तुम बना सकते हो या नहीं? बताओ, नहीं तो कोई और मैकेनिक ढूंढ लूंगा। अरे होगा सर, होगा। आप बनाऊंगा ना मैं। उसके लिए आप किसी और मैकेनिक के पास क्यों जाएंगे? मैं बना दूंगा। अब सोने का जेसीबी बनाने के लिए चैटर्जी ने अपने एक एक करके सारी संपत्ति बेच डाला। अब चैटर्जी का गोल्डन जेसीबी तैयार हुआ। चैटर्जी सोने के जेसीबी को लेकर गांव में आया। गांव वाले एक जगह जमा हुए। उनके पास आकर चैटर्जी, अरे क्यों निकम्मो, ये देखो, तुम लोगों के लिए सोने का जेसीबी तैयार किया है। अब से कोई उस चतुर्वेदी को काम ना दो। किसी ने उसे काम दिया तो उसे भी मैं जेसीबी के नीचे कुचल डालूंगा। ये बात सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। पर उस गांव में एक किसान, ठीक है, आप ही को काम देते हैं। एक बार मेरे खेत में जंगली घास निकाल कर दिखाओ। चैटर्जी जेसीबी को लेकर खेत में गया और जंगली घास को निकालने के लिए उसने लीवर दबाया। लीवर के जमीन को छूते ही लीवर टूट गई। ये देखकर किसान, देखा, जिसका काम उसी को साझे। जमीन सख्त होता है, वहां सोना काम नहीं आता, लोहा काम आता है। आप ये भी नहीं जानते? आप केवल अहंकारी हैं। दूसरी बात, लोगों से काम मांगने का ये तरीका नहीं है। हम चतुर्वेदी को भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं। तो जेसीबी चाहे सोने का हो या हीरे का, हमारे खेत का काम चतुर्वेदी ही करेगा। वो यूं बात कर रहे थे कि पुलिस मैकेनिक को लेकर वहां पहुंची। मैकेनिक से एसआई, कहाँ है 5 टन सोना? हमारे आंखों में धूल झोंकते हो? हम जानबूझकर इतने दिन तुम्हारी निगरानी कर रहे थे, कहकर मैकेनिक को 2 थप्पड़ मारा। सर प्लीज प्लीज सर, अब मुझे ना मारिए सर। ये देखिए, इस सोने से ही मैंने ये जेसीबी को तैयार किया है। तब ऐसे ही कांस्टेबल से, सुनो, इस जेसीबी को जब्त करो और इनकम टैक्स ऑफिसर को इसे सौंप दो। पर एसआई साहब, इसे मैंने अपनी संपत्ति को बेचकर बनवाया है, ये चोरी का नहीं है, ये मेरा है। देखिए, हो सकता है कि आपने अपनी संपत्ति को बेचकर इसे बनवाया हो, पर इस मैकेनिक ने तस्करी का सोना खरीदा है, इसीलिए ये सरकारी संपत्ति है। आपको जो कुछ कहना है इनकम टैक्स ऑफिसर से जाकर कहिए। यूं पुलिस उस मैकेनिक और जेसीबी को लेकर वहां से चले गए। चैटर्जी उसे देखकर बुत बनकर खड़ा रह गया।